स्वागत है आपका भारत वॉइस में। वाराणसी में चिकित्सकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, बल्कि ये कहा जाए कि रोने लगे तो गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इस कोरोना ने हमारे अपनों को छीन लिया है, कई अपनों को छीन लिया है, और मैं उन सब लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। गोदी मीडिया में प्रधानमंत्री के भावुक होने की खबरों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आखिर कितने सदमे में हैं। लेकिन असल बात क्या है? क्या सिर्फ वाराणसी या फिर देश के कई राज्यों में जिस वक्त महामारी की स्थिति दयनीय बनी रही, उस वक्त सरकार कहां थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? विपक्ष लगातार सवाल करता रहा कि आप सामने आकर पूरे मोर्चे को संभालें, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई सरकार ही नहीं थी। लेकिन एक बात समझने वाली है कि कोरोना महामारी अब भी कम नहीं हुआ है। एक तरफ तो लोग अपने घरों में कैद हैं, कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कैद किए हुए हैं। दूसरी तरफ कोरोना महामारी कम नहीं हुई है, क्योंकि भले ही आंकड़ों में 3 लाख से कम केसेस आ रहे हों, लेकिन महामारी से मरने वालों की संख्या 4000 के पार अभी भी आ रही है। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? देश में पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह के हालात बने और जैसा हमने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी रही, बेड्स को लेकर मारामारी रही, कहीं पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस तक मैसर नहीं हो पाया, लोगों ने किस किस तरीके से कितनी मुसीबतें उठाकर अपनों का इलाज कराया और बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनों को खो दिया। प्रधानमंत्री का काम तो उस वक्त ये होना चाहिए था कि वो बहुत एक्शन में होते और जिस तरीके से भी लोगों की मदद हो सकती थी वो करते। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोरोना के बाद आएंगे और रोने लगेंगे, बहुत जल्द वो रोएंगे, और उसके बाद देखिएगा कि मीडिया में इसको लेकर किस तरह से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा। वास्तव में अगर हम लोग इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है, मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। लेकिन एक सवाल बहुत खास है, क्या प्रधानमंत्री को भावुक होने की या रोने की जरूरत है, या प्रधानमंत्री को वो काम करने की जरूरत है जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके? हमने देखा कि ऑक्सीजन के मामले में कितना लचर रवैया अपनाया गया। ऑक्सीजन की कमी केंद्र सरकार अगर चाहती तो कमी नहीं होती, लेकिन दिल्ली में ही देखा गया कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की मांग करते रहे, लेकिन राज्य को ऑक्सीजन नहीं मिला और आखिरकार अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के नेताओं ने खूब आरोप लगाए, लेकिन इसका खामियाजा राज्य की जनता ने या दिल्ली की जनता ने ही भुगता। अगर समय पर यहां पर ऑक्सीजन मिल जाती तो बहुत सारे लोगों की जान भी बच सकती थी, और बहुत जो समस्याएं हुई हैं लोगों को, जो उनके जिंदगी भर जो लोग जिंदा हैं वो लोग इसको नहीं भूलेंगे कितने संकट का उन्होंने सामना किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने माध्यम से अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करने की जरूर कोशिश की, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आई। हमने देखा कि भाजपा जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, उनके कार्यकर्ता कहाँ थे? भाजपा के 303 सांसद, आपने शायद नहीं देखा होगा, गिने चुने 2-4 सांसदों को अगर देख लिया तो मीडिया उनको दिखाता था, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेता बहुत ही एग्रेसिव होकर लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन भाजपा के नेता कहां नजर आए? कई हजार तो उनके विधायक हैं पूरे देश भर में, वो विधायक कहां नजर आए? भाजपा के कार्यकर्ता कहां नजर आए? तो इस तरह की बहुत सारी कमियां रही हैं जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देना पड़ेगा कि कोरोना काल और इस महामारी के दौर में इतना बड़ा संकट था। अगर चाहती सरकार, हाँ, अगर संसाधनों की कमी होती या बहुत सारी कमी रहती तो फिर उसको लोग सोचते, लेकिन संसाधनों की कमी नहीं रहने की वजह से, सरकार के सिर्फ लापरवाही की वजह से लोगों को इतना खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो
सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर भावुक होने की या रोने की नौबत क्यों आ गई। बात असल यह है कि वाराणसी में जो उनका संसदीय क्षेत्र है, दूसरी बार उनको चुनकर लोगों ने सांसद बनाया और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वाराणसी में इतनी विकराल स्थिति रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालात इतने खराब रहे हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों को तो ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, ये सब एक तरह से वहाँ पे सपने ही नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री और भाजपा के कई करीबी लोग, भाजपा के कई नेता, उन्होंने भी इस बात को उजागर करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मामले में एक बात सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग बोलने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्यों खामखा में पंगा लिया जाए, कुछ कार्रवाई हो जाए, कोई बात हो जाए या उन पर किसी तरह के आरोप लग जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो वो खुद को साबित करने में ही लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए बहुत सारी खबरें, बहुत सारी सच्चाई उत्तर प्रदेश से आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो वाराणसी में बहुत ज्यादा स्थिति खराब रही है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के कुछ करीबी लोग भी थे, मीडिया में ये खबर प्रमुखता से आई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उन्होंने मदद मांगी लेकिन उनको मदद नहीं मिली। तो प्रधानमंत्री को उस संसदीय क्षेत्र में फिर जाना है, तो वहां पर अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और अब जब प्रधानमंत्री एक तरह से भावुक हो गए हैं तो उसके बाद उनकी बहुत सारी जो कमियां, खामियां या गलतियां हैं उस पर एक तरह से पर्दा डालने की ये कोशिश भी कही जा रही है। अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक होने से ज्यादा जरूरी था कि लोगों की मदद, जिस समय में जरूरत थी उनको मदद पहुंचाई जाती, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपकी कोई राय है तो अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।